करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए बस। खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ? योगी सरकार का इनकाउंटर। हाँ, खून बदले खून। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी बहराइच एनकाउंटर की। एनकाउंटर में कैसे दो लोगों को गोली से पकड़ा है, क्योंकि गोली मारकर इन दो लोगों को, जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे, उन्हें यूपी की पुलिस ने पकड़ा है। 5 लोग, 5 आरोपी जो सीधे सीधे राम गोपाल मिश्र की हत्या में शामिल थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। ये तस्वीरें फुल फ्रेम काटिए जरा, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है। यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस ने कैसे एनकाउंटर के बाद इस वीडियो को जारी किया है। इस एनकाउंटर में 2 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं यूपी से। ये तस्वीरें इस वक्त यूपी से आ रही हैं, और यूपी में एनकाउंटर के बाद यह वीडियो जारी किया गया है। आप देखिए कि जो 5 लोग राम गोपाल मिश्र की हत्या में शामिल थे, उनमें से 2 को गोली मारनी पड़ी, क्योंकि ये फरार होना चाह रहे थे, ये नेपाल भागना चाह रहे थे, ये बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। ये तस्वीरें आ रही हैं एनकाउंटर में कैसे मार गिराया और फिर अस्पताल पहुंचा दिया है। ये बार बार रामगोपाल मिश्र का परिवार कह रहा था कि इन लोगों को पकड़ा जाए, इन पर कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हो जो हमारे बेटे पर हुई। जिस तरह से हमारे बेटे का खून बहा, इन्हें भी पकड़ा जाए। खून के बदले खून कह दिया था। तो ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यूपी में योगी की पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन दोनों को पकड़ा है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें जो आपके सामने यूपी से आ रही हैं। और डीजीपी, यूपी पुलिस डीजीपी इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनवा देते हैं। द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ, या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को ये प्रारंभिक सूचना है, और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे यूपी डीजीपी को, और प्रशांत कुमार बता रहे थे कि कैसे ये भागने की फिराक में थे, और उसके बाद इन्हें तस्वीर फुल फ्रेम काट दीजिए आप, कैसे इनको पकड़ा है पुलिस ने। यही जानकारी लगातार योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को भी दी गई है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ हरियाणा में थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन यहां पर यूपी के जो बड़े अधिकारी थे वो एनकाउंटर कैसे इन अपराधियों का कर रहे थे। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। अरे बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। ना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक पास सुरक्षित करो, लेके आओ। चलो परेशान मत हो। ऐसा नहीं करेंगे हम, अब ये नहीं करेंगे, कह रहे हैं गुनहगार जिनको एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन अस्पताल में वो भर्ती हैं अभी। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, अपराध करोगे तो हिसाब होगा, और आज वही हुआ है जिसका इंतजार बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले कर रहे थे। परिवार ने कहा था कि खून का बदला खून,
और आज हत्यारों का हिसाब भी हो गया। राम के गुनहगारों को कैसे बुलेट से प्रहार करके रोका गया, भागने से रोका गया, क्योंकि ये भाग रहे थे। आपको यह भी बताऊं, दो तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने राम गोपाल के हथियारों को कैसे हिसाब किया है। दो हत्यारे सरफराज और तालीम निर्मम हत्या करने के बाद भागने की फिराक में थे और नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन योगी की पुलिस ने बॉर्डर के पास ही इनको एनकाउंटर में घायल कर दिया। देखिए, उस दिन रामगोपाल को मारा था, उसकी भी तस्वीर सामने आई जब झंडा उतारते हुए उसे गोली से छलनी किया और उसके बाद निर्मम हत्या उसकी की। और उसके बाद आज की ये तस्वीरें जब इन्हें एनकाउंटर में घायल करके पुलिस लेकर आई है वापस। तो ये भी आपने तस्वीर देखी। आपको ये भी बताती हूं कि सब कुछ हुआ कैसे है, क्योंकि पुलिस के भी बयान आ रहे हैं, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूं। एसटीएफ अमिताभ यश क्या कह रहे हैं, एसटीएफ चीफ। वहीं डीजीपी आपने सुना, यूपी पुलिस के डीजीपी क्या कह रहे थे। ये एनकाउंटर में घायल हुए हैं सरफराज और तालीम, और इस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आपको बताऊं कि उनके बाएं पैर में, सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी, तालीम के दाएं पैर में पुलिस ने गोली लगाई है। क्यों? क्योंकि ये भागना चाह रहे थे। दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं, क्योंकि इस एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत हो रही है। अखिलेश यादव आ गए और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, ये कार्रवाई हुई नहीं है, ये कराई गई है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को अगले चौराहे पर वो सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। राम गोपाल के हत्यारों का हिसाब हुआ है। योगी की पुलिस ने दो हत्यारों को एनकाउंटर में घायल कर दिया। हत्यारों का हिसाब इसलिए जरूरी था क्योंकि परिवार खून के बदले खून की मांग कर रहा था। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए, बस। खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ? योगी सरकार का इनकाउंटर। हाँ, खून बदले खून। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार में गुस्सा था। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। सीएम योगी ने परिवार को भरोसा दिया था कि न्याय होगा, और यकीन मानिए योगी ने जो बोला उनके अधिकारियों ने वो कर दिखाया। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है, और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। राम गोपाल के हत्यारे उसकी निर्मम हत्या के बाद नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर के पास ही उन्हें घायल कर दिया गया। लेकिन एनकाउंटर की सियासी गलियारों में भी गूंज है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। योगी के विरोधी योगी की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, हिसाब तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच सीधे रुक करेंगे क्योंकि तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। बहराइच हिंसा और आगजनी पर एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है। वो कह रही हैं आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यानी कि रासुका लगेगी। ये कह रही हैं रासुका के तहत कार्रवाई होगी, यानी अब क्लियर है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन 5 पर अब रासुका लगेगी, उन पर लगेगी एनएसए के एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया। हम वैभव के पास एक बार जा रहे हैं। वैभव, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? 5 को
पकड़ा गया है। उनमें से 2 अस्पताल में हैं। उनकी हालत कैसी है, क्योंकि बार बार बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि एक की मौत हो गई है। इस वक्त वहां से अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। हाँ। और सबसे पहली बात यह है कि संदेश लाउड एंड क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के बाहर की तस्वीर और आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो 2 आरोपी हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी, सरफराज और तामिल, इन दोनों की स्थितियां फिलहाल जो है वो स्थिर है, यानी कि खतरे से बाहर है। क्योंकि खुद इस एनकाउंटर के बाद वृंदा शुक्ला जो एसपी बहराइच की हैं वो अस्पताल पहुंचती हैं और अस्पताल से जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके हेल्थ को लेकर वो ब्रीफ करते हुए बताती हैं कि पहले मुठभेड़ कैसे हुई। मुठभेड़ के दौरान जिस वेपन का इस्तेमाल हत्या में किया गया था राम गोपाल की, उसी वेपन को नानपारा के उस इलाके में छिपा कर रखा गया था। जिस वेपन की बरामदगी के लिए पुलिस तामिल और सरफराज को लेकर उस स्पॉट पर जाती है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही उस वेपन को लोड करके रखा था। वहां पर पहुंचते ही वो सीधा फायर करने लगते हैं पुलिस पर और पुलिस आत्मरक्षा में जब गोली चलाती है। वैभव, बताइए, आप जो बता रहे थे तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त सब लोगों का ध्यान बहराइच पर ही है और आप अस्पताल में मौजूद हैं। जी, पुलिस जब आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो दोनों लोगों के पैर में ये गोली लगती है, जिसके बाद आनंद फानन में उन सभी दोनों आरोपियों को जो है वो अस्पताल में लेकर आया जाता है। क्योंकि अब तक के इस पूरे प्रकरण में 6 जो नामजद आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। और अब जब एसपी खुद ये क्लियर कर चुकी है कि उन 6 लोगों में से 5 लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया गया है और जिनमें से सरफराज और तामिल नाम के 2 वो युवक जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से शामिल थे, जिनको सबसे पहले आरोपी जो है वो बनाया गया था। उन लोगों को एनकाउंटर में जो है वो घायल किया गया है और फिलहाल अस्पताल के अंदर दोनों लोग मौजूद हैं। बाहर सुरक्षा की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, क्योंकि बहराइच के अंदर बीते 2 से 3 दिनों में शांतिपूर्ण स्थितियां किस तरह से जो है वो अशांति में बदली थी, कैसे अब कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और कैसे बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े, इसके मद्देनजर अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा का व्यवस्था का जो पहरा है वो बहुत सख्त है। और जो आप बहराइच से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं एक बार एक और बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि ये डेवलपिंग खबर है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से 2 को गोली लगी है क्योंकि वो भागने की फिराक में थे। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालीम को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालीम को गोली लगी है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है। राघवेंद्र, जरा बताइए, ये लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक इस एनकाउंटर के बाद हो रही है, ये भी कहा जा रहा है, जरा बताइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री थे शपथ ग्रहण में, वो क्या वापस लखनऊ पहुंच गए हैं? उनको ब्रीफ किया गया है। एसटीएफ चीफ ने बताया कि मुख्यमंत्री को फोन पर जानकारी दी थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उस शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ और हो रहा था। यहां पर जो यूपी एसटीएफ है, जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि सख्त कार्रवाई हो, चूंकि वो पीड़ित परिवार के आंसू गिरे हैं मेरे सामने, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने न्याय में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ और सिर्फ बदला मांगा था कि जैसे उसके बेटे की बेरहमी से हत्या हुई है, जैसे उसके पति की बेरहमी से हत्या हुई है, उसी तरह का एक्शन वह परिवार चाहता है। अब वह जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने दी थी। लिहाजा पल पल की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रही थी और खुद यहां पर डीजीपी कार्यालय से पूरी निगरानी की जा रही थी बहराइच में, आखिर बहराइच में क्या कुछ हो रहा था। लेकिन लोडेड बंदूक बरामद हुआ, लोडेड बंदूक, जिस बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, वह जब बंदूक बरामद हुई। देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं राघवेंद्र कह रहे हैं कि जो लोडेड पिस्टल जिससे कि हत्या की गई वो हथियार भी बरामद किया है सरफराज के पास से। राघवेंद्र बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब सरफराज ने गोली चलाई थी रामगोपाल मिश्र पर, और उसके बाद हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है सरफराज को। मैं एक बार बता दूं, ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर रखी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा है, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह है, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब
राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, यूपी के उपचुनावों से जोड़कर इसे देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, ये फर्जी है। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर हुआ नहीं है, ये कराया गया है, ये भी वो कह रहे हैं। और सीधे सीधे ये भी कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर दिया इस सरकार ने। बहराइच की घटना पुलिस की नाकामी है, मतलब ये कोई सफलता मत मानिए इसे, ये नाकामी है। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर कर रही है पुलिस, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए। हाफ एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनकाउंटर में किसी की जान नहीं गई है। पहले खबर ये आ रही थी कि शायद जान चली गई है एक की। वो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर है, सिर्फ डराने के लिए किया गया। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। सबसे पहले डीजीपी विक्रम सिंह, आपसे पूछ रही हूं, ये जो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर किया है, डराने के लिए किया है, ये पुलिस की नाकामी है। मैं पहले आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। बहराइच एनकाउंटर की खबर आते ही आपका रिएक्शन पहले। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है ऑडियो। सुचरिता जी, मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए जो शातिर बदमाश थे उनको दस्तयाब किया और कानून की परिधि में रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। हमारी डिक्शनरी में कोई हाफ एनकाउंटर नहीं होता है। गोली से या तो घायल होते हैं, जो कि ये घायल हैं, या मारे जाते हैं। पुलिस वाले भी मारे जा सकते थे, लेकिन इनको घायल कहा जाएगा। अब ये आपको सोचना होगा कि कौन ऐसी क्या मजबूरी है हमारे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को कि इस तरीके के हत्यारों के पक्ष में चट्टान की तरफ खड़े हो गए। होना यह चाहिए था पीड़ित पक्ष की तरफ होना चाहिए, न कि आरोपी के पक्ष, जो कि हत्यारों की तरफ खड़ा होना आपकी क्या मजबूरी हो सकती है। जाहिर है कि आप अपने राजनीतिक समीकरण के चलते हुए एक पक्ष की तरफ आप उनके बचाव में खड़े हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है कि फर्जी है, अगर आपके पास कोई तथ्य है कि मुठभेड़ पुलिस ने गलत की है, पकड़ करके मारा है, तो आप अपने तथ्यों को इकट्ठा करके शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें। हम चाहेंगे अगर पुलिसकर्मी ने कोई दोषी है वो जरूर सजा पाए। इसके कानून में इसका भी प्राविधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि फर्जी मुठभेड़ों के ऊपर 0 टॉलरेंस है। वृंदा शुक्ला पुलिस अधीक्षक बहराइच के बयान देख लें, डीजीपी का देख लें, और मुझे इसमें किसी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं 100% पुलिस के पक्ष का समर्थन करता हूं, और मैं जहां जरूरत होगी सुचरिता जी, मैं शपथ पत्र दूंगा कि मैं यूपी पुलिस के पक्ष को मैं समर्थन करता हूं। और जो नहीं करता है, कम से कम वो आज ये कह दे कि शपथ पत्र दाखिल करेगा। नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके सामने वचन बहादुर होकर के इस तरीके की बातें कर सकते हैं कि फर्जी है, लेकिन जहां शपथ पत्र देने की बात आएगी तो लोग कांपने लगेंगे। देंगे नहीं, आरोप धर आरोप लगाते चले जाएंगे। तो चर्चा जी, मुझे गर्व है यूपी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, मैं बधाई देना चाहूंगा। नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं सर, और इसीलिए मैंने उन आरोपों के साथ शुरुआत की। अजीज खान साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि गोली चली लेकिन जान नहीं गई। वो कह रहे हैं डराने के लिए कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को? क्या पुलिस को इन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था? वो साफ कह रहे हैं कि 5 लोग थे, 2 लोगों ने भागने की कोशिश की, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। देखिए सुचरिता जी, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है 13 तारीख से लेके आज तक के एपिसोड में आप देखा है, ये आखिर ये घटना हुई क्यों? सबसे पहले तो इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह एक शख्स की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई रामगोपाल मिश्रा की, और उसके साथ साथ तमाम जान माल का नुकसान हुआ, तमाम तरीके के दंगा भड़का, घरों को जला दिया गया, वहां पे जिस तरह गाड़ियों को जलाया गया। मैं जानना चाहता हूं आखिर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा क्यों? क्या आज आप एक इनकाउंटर कर रहे हैं तो इनकाउंटर करके आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हमने कर ली? वो कौन सी उपलब्धि है जो 13 तारीख से लेके अब तक जो तमाम तरीके का नुकसान हुआ, वहां पे जिस तरह लोग दहशत में हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिर उस पर सरकार जवाब नहीं देगी? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, इस हत्या पर चर्चा नहीं करनी थी, एक्शन लेना था, और इसीलिए एक्शन हुआ है। चर्चा करते रहिए, न जाने कितने दिन तक हम चर्चा करते रहते हैं यहां बैठकर, लेकिन एक्शन की मांग तो वो परिवार कर रहा था जिसका बच्चा गया, और इसीलिए एक्शन पुलिस अपने काम करेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस ने उन्हें 5 को पकड़ा है, उसकी क्या ये पुलिस की उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया है? आप अभी भी पुलिस पर सवाल उठाते हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए सुचरिता जी, यहां मनोबल की बात नहीं है। हकीकत यह है कि जो जिस तरह बहराइच में दंगा भड़का, आखिर दंगा भड़का क्यों?
ये बहुत अहम सवाल है और इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आखिर दंगा क्यों भड़का? जिस तरह जान माल का नुकसान हुआ, एक शख्स की जान चली गई, हत्या हो गया, तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई, उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? इसका कुल मिलाकर के अगर इंटेंशन देखा जाए तो फाइनली क्या लग रहा है? चुनाव जिस तरह बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपा रही है, अपने उपलब्धियों, वो उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, जिस तरह वो कोई उपलब्धि नहीं कर पाई, आज वो भाई भाई को कहीं ना कहीं के बीच में आपस में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? वजह साफ है, चुनाव है। यही हमारे नेता ने कहा, और अगर हमारे नेता ने इस तरीके का सवाल उठाया तो इसमें क्या गलत सवाल उठाया? बीजेपी तो लगातार इस तरीके का कृत्य। आप कह रहे हैं उपचुनाव है इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। टू इन सोना जी प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं वहां पर उपचुनाव है, बाय इलेक्शंस है, इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। आप तो एनकाउंटर पर सवाल भी उठाते हैं अजीज खान साहब। पहली बार तो नहीं हो रहा है और उपचुनावों के दौरान ही नहीं हो रहा है यूपी में। लेकिन हाँ, टू इन जी बोलिए। सुचारिता जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को फर्जी आरोप लगाने के लत पड़ गए हैं। सबसे पहले तो 5 दिन के बाद ये पांचों आरोपी का गिरफ्तार होना और केवल 2 को जख्मी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। ये क्या चाहते थे कि भाग के निकल जाए ये लोग और जाने दिया जाए? ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें यही हालत पुलिस की भी हो सकती थी। इसलिए एनकाउंटर को फर्जी कहना अपने आप में एक पाप है और ये पुलिस का मनोबल कमजोर करने का प्रयास है। ये बार बार कह रहे हैं कि क्यों दंगे हुए। अरे दंगे क्यों हो? आपने अगर बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक पढ़ी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आपको सारे कारण मिल जाएंगे क्यों दंगे होते हैं। और वही दंगे आज भी हो रहे हैं क्योंकि आप जो है हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया विभाजित करना चाहते हैं पूरे देश को। ये पूरे देश की 1-1 इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है और भारत माता के सभी बच्चों का अधिकार है उस पर। लेकिन हाँ, अगर कोई अश्लील बातें की गई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। तब भी कानून को अपने हाथों में लेना एक पाप है और इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता है। सुचारिता जी, आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, पहले शेख शाहजहां को और उसके बाद संदीप घोष को। क्या आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी प्रकार मूक दर्शक बनकर अपराधियों को संरक्षण दे? उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, उनको धूल चटाती है और आज भी बड़ी बात कह रहे हैं टूइन सिन्हा और हमें शाबाशी देनी चाहिए। टूइन सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, 2 मॉडल्स आपके सामने, आप चुन लीजिए आपको कौन सा चाहिए। आपको ये वाला मॉडल चाहिए जहां योगी आदित्यनाथ एक्ट करते हैं, उस पर सवाल भले ही विरोधी उठाते हैं लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, या वो वाला मॉडल चाहिए जहां पर संरक्षण मिलता है अपराधियों को, जहां पर सरकार खुद इस तरह से अपराधियों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर देती है कि वो बचकर निकल जाए। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। अब इस एनकाउंटर पर रिएक्शंस लगातार आएंगे, ये मानकर चलिए। बहराइच एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो कह रहे हैं एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में, सब जानते हैं, ठोक देंगे नीति कह रहे हैं। पुलिस के पास सबूत होते तो वो सजा दिलाती, ये ठोक देंगे नीति है जो काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। अब जरा बताइए मुझे इस पर, ये ठोक देंगे नीति कैसे हो गई है? सैयद जवाद साहब जरा बताइए, ठोक देंगे नीति है। संगीत रागी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी बहराइच की जो हुई, और पूरा जो आप कह रहे थे योगी की पुलिस ने कमाल करके दिखा दिया, और फिर जो है टूइंग सिन्हा जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जब सरकारें निकम्मी और निठल्ली हो जाती हैं तो प्रदेशों के अंदर और देशों के अंदर जो है वो दंगा और फसाद भी होता है। आप मुझको बताइए कि उस दिन कहाँ चली गई थी ये सारी इंटेलिजेंस, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें? दंगा होता रहा और सब तमाशबीन की तरीके से तमाशा देख रहे थे। कहाँ चले गए थे उस वक्त पुलिस वाले? आपको बता दूं, अगर सरकार के अंदर अगर इच्छा पैदा हो जाए कि किसी भी प्रदेश में दंगा नहीं होगा तो दंगा हो नहीं सकता। आप बनाइए, कानून लेकर के आइए। अगर दंगे के अंदर कोई भी मारा जाएगा, किसी भी समुदाय का मारा जाएगा, तो उस जगह पर जहां गया है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को जो है चीजें मिलना चाहिए। फर्जी एनकाउंटर हो रहा है और दंगा हो रहा है तो तुरंत वहां के पुलिस अधिकारी को और जो थाने का लोकल एसएचओ होता है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। लेकर आए कानून, देके दंगा हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से कार्रवाई करे पुलिस तो वो ठीक काम कर रही है? नहीं, अभी अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वो ठीक काम नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया और दो को गोली मार दी। आप कह रहे थे ये वाली नीति अच्छी है या वो वाली नीति अच्छी है? सही बात है, सबसे अच्छी नीति है संविधान वाली नीति। संविधान की जो नीति पे चलेगा वो इस देश को
देश को कामयाब बनाएगा। लेकिन आप कस्में तो खाते हैं संविधान की रक्षा की और चीजें, लेकिन आप बताइए जाकर के क्या सरकारों अपराधियों को पकड़ना संविधान नीति नहीं है। नहीं, अपराधियों को पकड़ना संविधान की नीति नहीं है। काम नहीं है पुलिस का, सजा नहीं दी है, सजा नहीं दी है, भाग रहे थे, गोली मारी गई है। अब मुझे ये बता दीजिए जवाद साहब, यहाँ पर अगर गोली मार दी होती और जान चली गई होती ना, तो आप लोग यही शोर मचा रहे होते कि फर्जी एनकाउंटर है, आपने मार दिया है, फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। हमारे घर वालों को उठा ले गया, हमारे भाई को, और उसने बाकायदा आकर के कहा हो सकता है उनका एनकाउंटर करा जाए। यही हमने मंगेश यादव में देखा और तमाम जगह पे उनके घर वाले आके कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। संगीत रागी जी के पास वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, वो पिक्चर दिखाई है। अब वो पिक्चर हमने भी दिखाई है, लेकिन मैं सुनिए मेरी बात करके। अच्छा ये बताइए, बहन ने कहा एनकाउंटर में मार गिराएंगे, आप मुझे बात बताइए अभी वो क्या कह रहे हैं? जो तस्वीर आई है उसको जरा अगर मैं ऑडियो आपको सुनवा दूं, जरा एक बार ऑडियो सुनवा दीजिए, जरा ऑडियो जरा सुनवा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों, आपके लिए नहीं बाकी दर्शकों के लिए भी सुनवा रही हूँ। जरा एक बार ऑडियो सुनवाइए इस विजुअल का। संगीत जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, जरा ऑडियो सुनवाइए क्या कह रहे हैं वो अपराधी जो पकड़े गए। लेके आओ, चलो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लोग ना भागो। कोई बात नहीं, तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग वहां जो दोनों को पकड़ा गया है आप उन्हें देख सकते हैं, वो घायल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले ली गई है। अब संगीत रागी जी आपसे पूछ रही हूं, कौन सी नीति चलनी चाहिए? क्या ये संविधान के दायरे में नीति नहीं है? अपराधियों को पकड़ना क्या गैर संवैधानिक है? अगर अपराधी भाग रहे हैं उन पर गोली चलाई गई कि वो भागे ना, उनके पैर पर गोली चलाई गई, क्या वो गैर संवैधानिक है? सुचरिता दीदी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई दीजिए कि इतने दिनों में उन्होंने कम समय में उनको दर्द पहुंचा। दूसरी बात, चूंकि ये जितने अपराधी हैं, ये सारे के सारे अपराधी जो है वो समाजवादी पार्टी इनको अपने गिरोह का प्रयोग करती है चुनाव के लिए। इसलिए जैसे ही इन पर शिकंजा कसा जाता है तब तक ये बिलबिला करके उठ जाते हैं। तीसरी बात, एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, शायद इस बात को बहुत सारे लोग काउंटर करें। 2024 के संसदीय चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के में एक प्रकार की चीज देखने, उसकी मानसिकता में बहुत बड़ी आक्रामकता देखने को मिल रही है, और सारा समाज उसका हिस्सा नहीं है, बट उसका एक सेक्शन हिस्सा है जो यह भी कहता था। आपको ध्यान होगा कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और तब यही उत्तर प्रदेश में ये सारे मुस्लिम लोग जो है वो सड़कों पर उतर करके कहते भैया को जीत करके आने दो, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को धमकाते, कहते तब बताऊंगा, तेरी वर्दी खींच लूंगा, तेरा स्टार खींच लूंगा, और इस प्रकार की धमकी देते। तो ये पूरा जो गुंडों का गिरोह है जिसे पाल पोस करके समाजवादी पार्टी बड़ा करते आई है, और जो एक प्रकार से वोट जिहाद के रूप में पिछला इलेक्शन के अंदर काम भी किया है, अब उनके खिलाफ वो उनकी आक्रामकता उसके बाद बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है। इसका जिसको हम कहते हैं ना, मन बढ़े होने के कारण ही ये कहीं पर नहीं तो कोई व्यक्ति, कोई मान लेते हैं कि झंडा चढ़ करके छत पर चला गया, उस पर 21 गोली चला करके उसकी हत्या कर देगा। हाँ। क्या इस देश में यह तय किया जाएगा कि ये मुस्लिम इलाका है, इससे हिंदुओं का पर्व त्योहार नहीं है? तो पूरा देश राम का है और कृष्ण का देश है भाई। ये मुगल सुल्तान, ये सारे से बाहरी विदेशी आक्रांता थे, ये सारे गुंडे मवाली और दानवी ताकतें थी जो यहाँ पर आई हैं। क्या हिंदू समाज आकर के ये कहना शुरू करे, इस देश का हिंदू समाज ये कहना शुरू करके तालियां नहीं निकलता, तुम्हारी ये मुहर्रम के तुम्हारे पर्व नहीं हुए हैं वो माने जाएंगे, तुम दिल्ली की सड़कों से, लखनऊ की सड़कों से ये नहीं कर सकते हो, क्या ये हिंदू इलाका है इसमें तुम नहीं? तब तो ये कल जायज हो गया ना कि हिंदू इलाके में तुम सब्जी नहीं बेचो, फल नहीं बेचो, रिक्शा नहीं चलाओ, व्यापार नहीं करो। कल जाकर के हिंदू यदि ये तय करना शुरू कर देगा, कल आपको लाउड स्पीकर बजाने से बहुत परेशानी हो रही है। कल जाकर के यदि यही बात करे, तुम्हारी अजान से हमको परेशानी है भाई, और तुम जवाब साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं वो। हाँ बोलिए। पता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में
जो विधायकों को टिकट दिए गए थे, और कितने विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उनके ऊपर हिम्मत है, और देख लीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में, ये भी देख लीजिए, और उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे फिर? नहीं करेंगे ना। अगर बधाई देना है उत्तर प्रदेश पुलिस को तो फिर यहां पर भी दीजिए। कैसे ऐसे विधायक है, कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं? नहीं, कौन सी पार्टी में? जवाब साहब, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी? सबसे ज्यादा टिकट भाजपा ने दिए थे। भाजपा में ही है, भाजपा में ही है, सबसे ज्यादा भाजपा में ही है, सारी पार्टियों में है, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा में। तो फिर ये एक मुहिम की तरह चलाइए ना जवाब साहब। नहीं, फिर इसे एक मुहिम की तरह चलाइए। बिल्कुल चलाऊंगा। बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है, हाँ, तो अब ये बसपा में भी है, सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ। नहीं, जब आप इसको एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है उसी में। नहीं, सत्ता में ये है, दिक्कत इस बात की है। तो सत्ता में तो समाजवादी पार्टी भी रही है। जवाब नहीं मांगा जाएगा तो क्या विपक्ष से जवाब मांगा जाएगा? ठीक है, सत्ता इसीलिए ठीक है। टूइन जी बोला जा रहा है, टूइन जी बोलिए, आपसे जवाब मांगा जाए। टूइन जी बोलिए, फिर मैं अजीज खान साहब। भाग रहे सवालों से, भागेंगे सवालों से। डिबेट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। मैं इस वक्त एनकाउंटर पे बात करना चाह रही हूँ। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया ने देखा है किस प्रकार से हमने लालू जी और अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के दहशत का युग समाप्त किया, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो मतलब कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, हम जहां जहां बीजेपी की सरकार आई है नहीं, आप मेरे तुहिन जी मेरी बात सुनिए। ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि ये ठोक देंगे नीति है, नहीं, मैं खान के मुरीद इस बात को नहीं समझेंगे, आतिक अहमद के मुरीद इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन आप जानती है कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार जहां जहां आती है वहां मुझे समझ रहे हैं किस बात की है, गोडसे के मुरीद समझेंगे। दुख किस बात की है कि पांचों गिरफ्तार हो गए, उस बात से ये दुखी हैं या पांचों जीवित हैं? ठीक है, मैं ओवैसी साहब के बयान पर आ रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये ठोक देंगे नीति है। डीजीपी सर जरा इस पर रिएक्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं ठोक देंगे नीति है, ये यूपी में चल रही है, लेकिन यूपी में जितने एनकाउंटर हुए हैं उसकी भी एक लिस्ट हमने दिखाई है। जरा वो चला दीजिए कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में कितने एनकाउंटर हुए हैं और बाकी लोगों के राज्य में कितने एनकाउंटर हुए हैं। ये बात सही है कि अखिलेश जी के राज्य में सबसे कम एनकाउंटर हुए हैं। नहीं, फर्जी और नॉन फर्जी की बात आप मत तय करिए। एनकाउंटर कितने हुए हैं उसका एक आंकड़ा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनकाउंटर क्या हुए नहीं है जरा चलाइए इसे चेतन, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर का जो अंक गणित है 207 मौत अभी तक 2017 से 2024 के बीच ये योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में हुई है। वहीं अखिलेश यादव के टेन्योर में 40 एनकाउंटर, मायावती जी के टेन्योर में 261 एनकाउंटर और 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह के राज में हुए हैं। 499। अब ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश जी के राज में एनकाउंटर कम हुए, लेकिन मुलायम सिंह के राज में 499 एनकाउंटर है। डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं। डीजीपी सर जरा आप उस टेन्योर के बारे में भी बता दीजिए, एनकाउंटर पे क्यों की इतनी बहस हो रही है? इसको ठोक दो नीति कहा जा रहा है। फिर आप सर अनम्यूट कर लीजिए। सुचरिता जी, ये कोरी बकवास है, पुलिस के उज्जवल दामन पे धब्बे डालने के लिए है। आपको अगर कोई शिकायत है कि ये फर्जी इनकाउंटर है तो शपथ पर डाल करके हमारी जांच क्यों नहीं करा देते? पुलिस वाले जेल भी गए हैं फर्जी मुठभेड़ में, पुलिस वालों को सजाएं हुई है, जेल में आजीवन कारावास की सजा हुई है। और हम सब चाहेंगे भारतीय नागरिक होने के नाते डॉक्टर अजीज खान साहब से मैं चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं एक भी सबूत हो तो मैं चाहूंगा कि जाकर के शपथ पर दाखिल करें और पुलिस वालों को, ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अगर जो सही इनकाउंटर हो रहा है उसको इस तरीके से पुलिस का मनोबल न गिराया जाए और एक सपोर्ट सिस्टम कहता है कि कवर फायर देने का सिस्टम होगा। आपने देखा होगा कि हथियारों के बचाव में किस तरीके से चट्टान से कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या कारण है? अब जो आप इलेक्शन और निर्वाचन और राजनीति मेरा विषय नहीं है, ये तो अब इस देश में साल भर इलेक्शन होते रहते हैं, तो क्या साल भर जो है आप पुलिस के ऊपर आक्रमण करेंगे और अनाधिकार चेष्टा करेंगे और साल भर पुलिस का मनोबल गिराते रहेंगे? ये अत्यंत अनुचित है। पुलिस आपकी है, आपके टैक्स से पुलिस की तनख्वाहें जाती हैं। कम से कम इतना ध्यान रखें, आपके परिवार के लोग भी पुलिस में हैं, उनका मनोबल इस तरह से न गिराएं। अगर गलत काम जो करता है जरूर कार्रवाई करें, लेकिन सारे इनकाउंटर को सरासर ऐसे झुठला देना और ये कह देना कि ये फर्जी है, इसका कोई औचित्य सुचर्चा जी नहीं है। मुझे घोर आपत्ति है कि पुलिस पे इस प्रकार का अनाधिकार चेष्टा की जाए। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक बार जरा वैभव के पास चली जाती हूं क्योंकि बहराइच में वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैभव जरा बताइए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ठोक दो नीति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक कार्रवाई हुई नहीं है, कराई गई है, ये हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए। वहां से क्या खबरें इस वक्त आ रही हैं इन दोनों के बारे में जो पुलिस अस्पताल में भर्ती है?
देखिए बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच जिला अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं और लगातार इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब यहाँ पर देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। और जब से ये खबर सामने आई है कि यहाँ पर 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से अस्पताल के बाहर जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस एनकाउंटर पर उनकी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप, जो आज हुई है एनकाउंटर में मुठभेड़ में 2 लोग घायल हुए? नहीं, बहुत सही कार्यवाही है। इस तरीके के कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही करनी चाहिए और हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पकड़े गए आरोपियों पर बहुत ही उचित कार्यवाही की। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई। पुलिस की जो विश्वसनीयता है उसके उन्होंने कायम रखा है। एनकाउंटर करके एक अच्छा संदेश जो माहौल बिगाड़ने वालों के लिए था उनके लिए एक बार लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? वो हमेशा सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि योगी जी से जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। योगी जी का हमेशा यही रहा है कि वो न्याय करते हैं और जो भी जैसा दंड पाने लायक हो दंड देते हैं। बहुत न्याय आप मानते हैं इसे? हाँ, न्याय है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस एनकाउंटर पर? देखिए, आज के एनकाउंटर से ये सिद्ध होता है कि जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार ने दावा कर दिया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब जो ग्राउंड से होता है जो विपक्ष का काम होता है, हाँ। वो तो सही भी काम होगा, उस पर प्रश्न उठाएंगे। देखिए सुजाता, ये बहराइच, देखिए ग्राउंड से जो आप बात कर रहे हैं लोगों से वैभव, उससे बहुत क्लियर है कि लोग इसको एक कार्रवाई के रूप में, जो हत्या हुई उसमें एक संदेश के रूप में मान रहे हैं कि आप अगर इस तरह का अपराध करोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। अजीज खान साहब, आपने लोगों की बात सुनी, वहां अस्पताल में एक भीड़ जमा हो गई है और उनके ये बयान थे। मैं चाहूंगी कि उन लोगों की भावना को देखते हुए आप जरा रिप्लाई करें, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो ठोक दो नीति जिसे आप कह रहे हैं या फिर इसे हाफ एनकाउंटर कह रहे हैं, उसे लोग सही मान रहे हैं। देखिए सुचेता जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वहां की जनता है या देश की जनता है वो क्या चाह रही है? कानून व्यवस्था बेहतर हो, एक विश्वसनीयता सरकार की बनी रहे, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है। सरकार इस तरीके के कार्य को करके कहीं ना कहीं एक माहौल बनाना चाहती है। और ये पहले भी हमारे नेता ने कहा और समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है कि आज जो इस देश प्रदेश की सरकार है वो अपना इकबाल खो चुकी है। वो अधिकारियों पर उसका पूरी तरह से पकड़ नहीं है। अगर वाकई में ऐसा होता तो शायद जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, जो वहां नुकसान हुआ है, जो वहां जिस तरीके की हत्या हुई है, ये शायद ना होती। वहां की जनता का विश्वास जिस तरह था या मेरे ख्याल से बरकरार रहता, लेकिन जनता कहीं ना कहीं आज भी अंदर से वो कहीं ना कहीं छला महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि सरकार ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। वहां की जनता, आप देखिए ना, ये चंद लोग जो इस तरीके की बात को कह रहे हैं, यकीनन वो उनके अंदर से कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख है। रामगोपाल मिश्रा को तो वापस नहीं लाया जा सकता ना? क्या लाया जा सकता है? आखिर उनकी हत्या हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई? सवाल इस बात का है। जो परिस्थितियां थी, जो भी परिस्थितियां थी, विवाद हुआ, वहां पर हंगामा हुआ, उन परिस्थितियों में भी किसी की जान लेना जायज नहीं है, यही संदेश है। और यह संदेश जाना बहुत जरूरी है। आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। विवाद दो तरफा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कभी भी हमेशा एक तरफ की गलती है, दूसरे की नहीं है, लेकिन कोई भी विवाद हो, आप किसी की जान ले लेंगे क्या? आप क्या गोलियों से भून डालेंगे क्या? आप क्या इस तरह से हमला करेंगे कि किसी की इतनी गंभीर चोटें आ जाए कि खून बह के उसकी जान चली जाए? ये नहीं है संभव और यही अलाउड नहीं है। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस चीज को कहने में क्यों? ये तस्वीरें आ रही, मैं एक मिनट जवाब साहब रोक रही हूँ आपको। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आ रही है, वो जरा तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि वहां पर अब एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। बहुत से लोगों ने, जैसे ये खबर आई, बहुत से लोगों ने कहा चलो एनकाउंटर हो गया, लगता है ये मार गिराए गए, लेकिन ये मार नहीं गिराए गए। वहां पर गोली लगी, एक मिनट में तस्वीर एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। वहां पर गोली जरूर लगी है, लेकिन इसलिए लगी है क्योंकि ये भाग रहे थे और पैर में गोली मारी गई है। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें भी देख लीजिए। और एक स्पष्ट संदेश है, मैंने जैसा पहले कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री हरियाणा में थे, उन्हें फोन पर जानकारी दी गई। ये पूरा मामला, जिस तरह से देश की नजर इस पूरे मामले पर थी, ये सब जानते हैं बहराइच में क्या हो रहा है। लास्ट वर्ड है, जल्दी से बोलिए जवाब साहब, 10 सेकंड आपके पास। इनकाउंटर की इंक्वायरी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस चीज को कहने में संकोच क्यों कह रहे हैं? वहां डीजीपी सर है, उन्होंने कहा कि मैं एक
अपनी तरफ से मैं इस पूरे मामले में पत्र देने को तैयार हूं। आप क्यों नहीं देते? कोई भी जो व्यक्ति सवाल उठाता है, यहाँ अजीज खान साहब बैठे हुए हैं, संगीत रागी साहब बैठे हुए हैं, आप लोग बोलिए ना। मुझे लगता है कि टीवी डिबेट्स में बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। इस मामले को उठाइए, क्योंकि देखिए अगर ये देश हित में है तो ये उठना चाहिए, लेकिन यहां पर कहना, पुलिस को पर सवाल उठाना, ये कहना एनकाउंटर गलत है, ये फाफ एनकाउंटर है, इस पर सवाल उठाने हैं तो एक लीगल तरीका है, उस रिकॉर्ड्स को समझिए और वैसे उठाइए, वरना यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा। पुलिस ने कार्रवाई की है और एक सख्त संदेश दिया है कि अपराध यहां पर हम नहीं चलने देंगे, उसमें यही कार्रवाई होगी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।